प्रकार से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लगातार शुरू से अभी तक टेंसों का अध्ययन करते हैं, टेंस पढ़ते आए हैं और लगभग हमने 10 टेंस पढ़ लिए। अब सेकंड लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया भी था कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान। जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल विल है। कंटिन्यूअस की उसके बी लगने से बन जाएगा शैल बी, विल बी। और फ्यूचर की परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल के हैव लगाने से बन जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब, जैसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों टेंस परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष बात, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें समय से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इनमें हम समय से पहले सिंस फोर का यूज करते हैं। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें हम जो समय होगा उससे पहले बाई का प्रयोग करें। पहचान, कोई भी हिंदी वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ही होगी, ये होंगे, ये होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस है इसकी पहचान हो गई। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, या होगा। शैल हैव, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब हो गई मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। समय से पहले बाई का
करेक्ट फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म के अंदर अगर वाक्य के लास्ट में बाई हो और फिर टाइम हो तो मान के चलो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा, और उस टेंस में हम शैल है, विल है और वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही भरेंगे। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट का बायोडाटा हो गया, पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और समय से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाय, टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस टाइम। ये फ्यूचर परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम सोमवार तक यह कहानी पूरी कर चुका होगा। राम सोमवार तक यह कहानी पूरी कर चुका होगा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम। ऑब्जेक्ट है यह कहानी। पूरी करना वर्ब है। सोमवार टाइम है। अब देखते हैं, पहले क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में कह रहा है, हमने पढ़ाया कि आई विल के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। तो इसमें सेल है, विल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो राम के साथ विल है, विल है। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है पूरी करना। पूरी करना अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। राम विल हैव कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट यह कहानी, दिस स्टोरी। राम विल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। उसके बाद में कह रहा बाई। उसके बाद में कह रहा टाइम, सोमवार, मंडे। वाक्य हो गया, राम विल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाई मंडे। राम सोमवार तक यह कहानी पूरी कर चुकेगा। हम अपना गृह कार्य पूरा हम अपना गृह कार्य समाप्त
कर चुकेंगे। ये वाक्य मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें टाइम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में हमें टाइम दे, वो टाइम नहीं देकर भी पूछ सकता है। तो इसमें नियम यही है, चुका, चुकेगी, चुकेंगे, है ना। इस प्रकार से ये वाक्य हो गया। वह हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, क्योंकि इसकी पहचान ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम। अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, समाप्त करना वर्ब है। सब्जेक्ट हम, वी, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, पूरा करना को कम, समाप्त करना फिनिश्ड। वी शैल हैव फिनिश्ड अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, और होमवर्क। अब मैं ये कहूँ कि वह कैसा होता कि हम जनवरी तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो इसमें बाई प्लस टाइम हो रहा था लास्ट में। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वे जनवरी तक अपनी परीक्षा समाप्त कर चुके होंगे। चलो ये वाक्य तो ले लिया, दूसरा वाक्य लेते हैं। वे जनवरी तक कठिन मेहनत कर चुके होंगे। वे जनवरी तक कठिन मेहनत कर चुके होंगे। सब्जेक्ट वे, दे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद में कह रहा है मैन वर्ब, मेहनत करना, वर्क, वर्क हो जाएगा हार्ड, उसके बाद में बाई, उसके बाद टाइम जनवरी। They will have a hard by जनवरी, वे जनवरी तक कठिन कार्य कर चुके होंगे। अगला उदाहरण लेते हैं।
सुबह तक अपना गाना समाप्त कर चुका होगा। वह सुबह तक अपना गाना समाप्त कर चुका होगा। सब्जेक्ट वह, चुका होगा पुरुष है ही, विल हैव, वर्ब समाप्त करना कंप्लीट फिनिश, थर्ड फॉर्म फिनिश, ऑब्जेक्ट अपना गाना, हिज सॉन्ग, बाय, टाइम सुबह तक, मंडे, मॉर्निंग। देखिए पहले सब्जेक्ट ही, एल्पिंगर हो गई, विल है, उसके बाद दोबारा की थर्ड फॉर्म समाप्त करना फिनिश्ड हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना गाना, हिज सॉन्ग, उसके बाद में बाई, उसके बाद में टाइम सुबह, मॉर्निंग। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट। अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम। ध्यान रखना जिन टेंस की साइकिल कंबाइन होती है, शैल बी विल बी, तो नोट आ जाएगा बीच में दोनों के। शैल है विल है, तो ये शैल विल हो गया, उसके बाद में ये बीच में नोट आ गया, उसके बाद में है। ऐसे नहीं सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम। तुम 7 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, पहले पूछ रहे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट किसमें है, तुम। उसके बाद में मैं और खेलना। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। वाक्य बनाते हैं, क्योंकि वाक्य में सबसे कंपल्सरी चीजें यही हैं। सब्जेक्ट तुम, यू, उसके बाद शैल विल में से विल आएगा, विल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट हो गया, शैल विल में से विल आ गया, उसके बाद ये नोट हो गया, फिर हैव हो गया। उसके बाद में कह रहा है मैन वर्ब खेलना क्या कहते हैं, प्ले।
क्या हो जाएगी प्लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। उसके बाद में कह रहा है बाई, उसके बाद में टाइम, टाइम क्या है 7 बजे, 7 o'clock। तुम 7 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे। अगला उदाहरण लेते हैं। लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट चुका होगा। लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट चुका होगा। सब्जेक्ट लकड़हारा, द वुडकटर, शैल मिलने से विल, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब में धर्म काटना, फिर ऑब्जेक्ट लकड़ियां, द वुडकटर will not have cut woods। लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट चुका होगा। एक उदाहरण लेते हैं। अध्यापक दोपहर तक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका होगा। नहीं पढ़ा चुकेगा भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट द टीचर, will have, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब के थर्ड ग्रुप पढ़ाना टीच, ऑब्जेक्ट अस, इंग्लिश बाई नून। The teacher will have not teach us English by noon। अध्यापक दोपहर तक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका होगा। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दो प्रकार से हेल्पिंग वर्ब देखो, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाई टाइम। दूसरा डबल एच वर्ड से, डबल एच वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम। जो हेल्पिंग वर्ब का है उसके पहले डबल एच वर्ड लगा देंगे, तो डबल एच वर्ड लगने से वो डबल एच वर्ड वाक्य हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब का है, ये डबल एच वर्ड का है। क्या वह रविवार तक क्या है रविवार तक गाना गा चुकी होगी। क्वेश्चन मार्क। क्या वह रविवार तक गाना गा चुकी होगी। सब्जेक्ट है, टाइम है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। अब देखिए वह है चुकी होगी सी, उसी के साथ वर्ब क्या आती है विल, तो शैल विल में से विल लगा दिया हमने, सब्जेक्ट सी, उसके बाद में है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना, सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग, थर्ड फॉर्म संग, संग, ऑब्जेक्ट गाना, सॉन्ग, बाई, रविवार, संडे। विल सी हैव संग सॉन्ग बाई संडे। क्या वह रविवार तक गाना गा चुकी होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सीता साय तक खाना खा चुकी होगी। क्या सीता शाम तक खाना खा चुकी होगी। सब्जेक्ट सीता विल आएगी, विल सीता, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
ईट, ईट की थर्ड फॉर्म इटन, ईट, एट, इटन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट खाना, फूड। उसके बाद में बाई। उसके बाद में टाइम, साय, इवनिंग। क्या सीता साय तक खाना खा चुकी होगी? विल सीता हैव ईटन फूड बाय इवनिंग। अब देखते हैं डबल एस वर्ड। तुम, कल तक, क्या खरीद चुके होगे? तुम कल तक क्या चीज खरीद चुके होंगे? क्या डबल एस वर्ड व्हाट। उसके बाद से में से सब्जेक्ट यू है तो विल, सब्जेक्ट तुम यू हो गया, फिर हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना, बाई, बाई, बोट, बोट। बाई मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म बोट, थर्ड बोट। व्हाट विल यू हैव बोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, बाई, कल तक, टुमारो। व्हाट विल यू हैव बोट बाई टुमारो। आप कल तक क्या खरीद चुके होंगे? हो सकता है कुछ भी खरीद ले। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर के 3 सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस बच गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हम हमारे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज तबीयत कुछ नरम है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।